मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय अनुभूत्या प्रकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरस्विदे। समय सारणी परमागम ग्रंथ के इस 47 शक्तियों के परिशिष्ट के उपरांत इस साध्य साधक द्वार के रूप में या साध्य साधक अधिकार के रूप में 264 कलश से आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने चर्चा प्रारंभ की है। और इसका अपन ने कल भी गुरुदेव श्री का एक व्याख्यान सुना था और आज के व्याख्यान में भी जो आधा अंश चला इसमें उसी कलश की चर्चा पुनः उन्होंने प्रारंभ की और उसकी चर्चा चल रही थी। इसमें एक जो बात आई थी वो थोड़े ख्याल में लेने की है। पेज नंबर यहाँ तो 23 है, वहाँ 19, गुजराती में 19। देखो ये तीर्थंकर गोत्र का यहाँ पर लिया कि यहाँ तीर्थंकर गोत्र का पंडित जी विकल्प शुभ राग शुभ उपयोग आया। कौन सा? तीर्थंकर गोत्र बंधे ऐसा शुभ राग शुभ उपयोग रूप परिणाम जो ज्ञानी धर्मी को आया, अज्ञानी को तो आता ही नहीं। तो ज्ञानी धर्मी साधक जीव को जो तीर्थंकर गोत्र बंधे ऐसा धर्म प्रभावना आदि का जो परिणाम आया तो उसमें 2 भव किए, 2 भव बढ़ गए 2 भव बढ़ गए। देखो क्या कहते हैं, क्या क्या है भाई, ये तेरा स्वरूप नहीं। क्योंकि ये चर्चा 5वें काल के संदर्भ से न लेना। ये तो जैसे चौथे काल में जब मोक्ष होता है, केवल ज्ञान होता है, अथवा विदेह में सदैव मोक्ष है, केवल ज्ञान है, इस संदर्भ से लेना जरा इस बात को कि ज्ञानी धर्मात्मा जिसने अपने आत्मा का भान किया, प्रतीति की और आत्मा की आराधना की और साथ में जो ऐसा शुभ विकल्प आया कि जिससे तीर्थंकर गोत्र का बंध हुआ। सभी को तो नहीं होता, पर जिनको हुआ तो जिनको उस प्रकार का शुभ राग, साधक को शुभ राग तो आएगा। साधक यानी अपने आत्मा का आस्वादिया प्रतीतिवंत, उसको जब तक पूर्णता पूर्ण वीतरागता नहीं होगी तब तक उसको शुभ राग तो आएगा सभी को। अब उसमें जिसको सामान्य शुभ राग आया तो कदाचित वह उसी भव में मुक्ति प्राप्त करे, और जिसको तीर्थंकर गोत्र की प्रकृति का बंध पड़े ऐसा यदि शुभ भाव आया
तो उस भव में तो केवल ज्ञान लेगा नहीं, और अगले भव में देव में जाएगा, और उसके बाद फिर मनुष्य होएगा, फिर उसके कल्याणक होएंगे, फिर वह तीर्थंकर होगा। 2 भव लेट हो गया। हाँ, 2 भव 100-200 वर्ष के नहीं होते, ये सागरों के होते हैं। ये बात है। देखो इसमें एक बात और है, अभी तो ये अपन ने पॉइंट उठा, इसमें गुरुदेव ने लिया कि 2 भव किए, काय से किए, ये बात तो समझ ली। ऐसे शुभ राग, धर्म प्रभावना और साधर्मी, वात्सल्य आदि इस प्रकार के जो है ना 16 प्रकार के 16 कारण भावना, जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़ता है, वो क्या है भाई? वह तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसे तीर्थंकर गोत्र का भाव बांधा, उसे 2 भव करने पड़ेंगे। समझ गए ना 2 भव कैसे करने पड़ेंगे? उस भव में केवल ज्ञान संभव नहीं, और अगला भव देव का होगा ही, और उसके बाद फिर वह मनुष्य में आकर फिर जाकर के उसकी मुक्ति होगी। इस भव में केवल ज्ञान नहीं पाएगा। गजब बात है ना। लोग प्रसन्न हो जाते हैं, लोग इस बात से प्रसन्न हैं कि 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय। तो 16 कारण भावना के फल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध रूप फिर जो फल आता है अरिहंत अवस्था में, तो उसको वो फल आया इसलिए कहा, लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर एक मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि साहेब वो सिक्का दे देता है ना मोक्ष का, सिक्का दे देता माने गारंटी दे देता है ना मोक्ष की। अरे कहते हैं नहीं, वह सिक्का देता है या कि अंदर की दशा सिक्का देती है। अंतरंग में जो वीतराग परिणति स्वरूप की आराधना वाली आत्मा की सेवना करती हुई जो परिणति है, वो सिक्का देती है मोक्ष का। ये नहीं देती, ये तो लेट करती है। ये चर्चा आई थी। अब अपन 25 नंबर पर पेज है, उसमें शायद 21 आएगा। ये जो आज थोड़ी चर्चा आगे बढ़ी, फिर आगे की जो कल अपन सुनेंगे उसमें भावार्थ की चर्चा आएगी। देखो यह जानन 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 स्वभाव है। ये इतनी बार क्यों कहा अंकुर? एक बार कह देते ये जानन स्वभाव है। ये जानन 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 स्वभाव है, यानी अनादि अनंत प्रवाह क्रम में परिणमित होते यह आत्मा, आगे आने वाली है चर्चा। तो ये परिणमित होती यह आत्मा अपने प्रवाह क्रम में जानन 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 जानन, हर प्रवाह के हर अंश में जानन स्वरूप है। इसलिए इतनी बार कहा। उसका भाव पकड़ना, क्या कहते हैं? यह जानन 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 स्वभाव है। यह जानन स्वभाव अपना चैतन्य भगवान अनंत शक्ति वाला होने पर भी, देखो जब पहले कहा था कि ज्ञान मात्र वह आत्मा, तो प्रश्न हो गया कि सिर्फ ज्ञान मात्र भाव ही है, अन्य कोई भाव आत्मा में स्वभाव गुण नहीं है क्या? तब फिर परिशिष्ट में कहा कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण है, इसलिए ज्ञान की प्रमुखता से आत्मा को कहा जाता है। तथापि उसमें अनंत शक्तियाँ रही हुई हैं, जो कि ज्ञान लक्षण से आत्मा को लक्षित करने पर वे सर्व शक्तियाँ उछलती हैं। अब कहा कि इतनी शक्तियां हैं, तो फिर ज्ञान का क्या हुआ? तो फिर अब कहते हैं कि अनंत शक्ति वाला होने पर भी
ज्ञान भाव वहाँ पृथक नहीं पड़ता, वह आत्मा ज्ञान मात्र भाव को छोड़ नहीं देता, अविनाभाव संबंध रखता है। अविनाभाव समझ गए अर्थ अविनाभाव का? अ माने नहीं, बिना माने उसके साथ के बिना, यानी अविनाभाव संबंध है कि अनंत शक्तियाँ और ज्ञान भाव, अनंत शक्तियों में चिति, ऋषि, सुख, वीर्य, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, प्रभुत्व, विभुत्व आदि अनंत शक्तियाँ, वो अनंत शक्तियाँ और ज्ञान का अविनाभाव है। तो अविनाभाव संबंध रखता है। आगे चर्चा है, देखो 4 पंक्ति छोड़कर। ऐसा वह क्रम अक्रम विवर्ती विवर्त चित्रम, क्या कहा? 1 2 3 4 5 शब्द हैं। क्रम अक्रम विवर्ती विवर्त चित्रम। क्रम अक्रम, क्रम रूप पर्याय, अक्रम रूप गुण, इन भावों से रहा हुआ विवर्ती माने प्रवर्तन परिणमनशील है, और उस परिणमनशीलता में विवर्त नाम रूपांतर रूप भाव को, यानी पर्यायों में विवर्त होता हुआ रूपांतर रूप से परिणमित होता है। चित्रम नाम अनेक प्रकार का, क्योंकि पर्यायों में तो हीना दिखता होती है, अनेक प्रकारता है। तो देखो क्रम अक्रम विवर्ती विवर्त चित्रम, पूर्वोक्त प्रकार से क्रम रूप और अक्रम रूप से, अर्थात यह भगवान आत्मा जिसमें अनंत गुण युग पद वर्तते हैं, ये शक्तियाँ कहो कि गुण कहो, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, असंकुचित विकासत्व, त्यागो, उपादान, शून्यत्व, परिणामकत्व आदि अनेक शक्तियाँ, तो वे अनंत शक्तियाँ, अनंत गुण युगपद, अक्रम कहा ना, युगपद का अर्थ सहवर्ती, साथ में रहे हुए, युगपद वर्तती हैं ये शक्तियाँ, ज्ञान, दर्शन, आनंद, ये इत्यादि शक्तियाँ एक समय में युगपद वर्तती हैं, युगपद वर्तती हैं, साथ में वर्तती हैं, और उनकी अवस्था, उन गुणों की प्रकटता, उन गुणों की व्यक्तता, निर्मल स्वच्छ आनंद आदि की पर्याय, वह क्रम क्रम से एक के बाद एक वर्तती है। ऐसी निर्मल पर्याय का एक के बाद एक वर्तना और निर्मल गुणों का एक साथ रहना, ये वस्तु का स्वरूप है। नक्शा बनाओ वस्तु का, ये चैतन्य भगवान का नक्शा बनाओ कि ये नक्शा है कि प्रत्येक समय में निर्मल ली भैया, यहाँ मलिन नहीं ली, निर्मल पर्याय, निर्मल 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 निर्मल, ऐसे एक एक पर्याय एक के बाद एक वर्तती हुई, और निर्मल गुण अनंते एक साथ रहे हुए, ऐसी जो वस्तु स्वरूप सत्ता, ऐसी सत्ता में प्रवर्तता आत्मा, ऐसी सत्ता में परिणमित आत्मा, ऐसी सत्ता में प्रवर्तता आत्मा। तो प्रवर्तता आत्मा कैसा कि विवर्त से, विवर्त शब्द आया था ऊपर 5 शब्दों में, क्रम अक्रम विवर्त विवर्त चित्रम, विवर्त का अर्थ रूपांतर से, परिणमन से, प्रत्येक समय में अपना यह चैतन्य भगवान अनंत शक्तियों का समुदाय स्वरूप, अनंत शक्तियाँ जिसमें युग पद एक साथ रही हुई हैं, वह अपने अनादि अनंत प्रवाह क्रम में विवर्त नाम परिणमता है। हुई बात? इसकी वीतरागी दशा होती है, वीतरागी दशा ही होती, क्योंकि वस्तु वीतराग स्वरूप है। राग होता है
कि राग होता है वो वस्तु का स्वरूप नहीं, वस्तु का परिणमन नहीं, या नहीं गिनते राग को। यह सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर, धर्म की पहली दशा प्राप्त करने पर उसे पुण्य पाप के राग की एकता टूट जाती है और अनंत गुण की शक्ति के साथ वर्तमान पर्याय की एकता हो जाती है। समझ में आया? वस्तु स्वयं अविनाशी, ऐसी उसकी शक्ति जानना, देखना, आनंद आदि अविनाशी शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ अविनाशी हैं। इन शक्तियों की प्रति समय होती व्यक्तता वह उत्पाद विनाश रूप है, व्यक्तता, पर शक्तियाँ अविनाशी और शक्तियों का आश्रयभूत यह चैतन्य भगवान वो अविनाशी तत्व है। उन अविनाशी शक्ति का जहाँ आश्रय लिया अथवा अविनाशी शक्ति का जहाँ स्वीकार हुआ तो उसकी वर्तमान दशा में, वर्तमान हालत में निर्दोष निर्मल परिणति की अवस्था रूप पर्याय वह आत्मा। अब ये पर्याय वह आत्मा तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, आज जो प्रकरण लिया ना 264 कलश से, तो शुरू से कह रहे हैं कि क्रम अक्रम विवर्त विवर्त चित्रम ये आत्मा है। तो वो अनंत शक्तियों का समुदाय, अनंत अविनाशी शक्तियों का समुदाय, अविनाशी वह द्रव्य, अनंत शक्तियों को युगपद वर्तती अनंत शक्तियाँ और क्रम क्रम से वर्तती पर्याय वह आत्मा है, वह आत्मा है। तो ऐसी अविनाशी शक्तियों का जो आलम्बन लेती पर्याय वर्तती है, उस पर्याय में वह आत्मा निर्मल भाव से वर्तता है। ये आत्मा है, ये आत्मा है। ये निर्मल पर्याय वह क्रम क्रम से होती है और गुण वे अक्रम से युगपद रहते हैं। ऐसे अक्रम रूप से वर्तता विवर्त से। फिर कहा ये तुम्हारी किताबों में, बहियों माने वो बही खातों में नहीं आता, ये बात ऐसी है। फिर मूल भाव है कि ऐसा होने पर भी यह अपने ज्ञान मात्रमयता को कभी छोड़ता नहीं है। ये चर्चा अपनी आज यहाँ जो चली, इसके बाद अपन ज्ञान गोष्ठी में 3 प्रश्न हैं जिनके द्वारा अपना ये जो चलता है ज्ञानी साधक की अंतर्वाह दशा, वो वाला अधिकार पूर्ण होगा। और अगला अधिकार बहुत गंभीर प्रारंभ होने वाला है। जो लोग नए हैं उनके लिए तो वो बहुत ही काम का है। द्रव्य गुण पर्याय अगला चैप्टर जो है ना, तो उसमें अपने को बहुत कुछ बातें ऐसी सीखने का, जानने का, समझने का अवसर है, वो अपने को मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा है। देखो अभी तो अपने 406, 407 और 408 3 प्रश्न हैं। देखो 406 में निश्चय के साथ होने वाले उचित राग को क्रोध कहते हैं क्या? प्रश्नकार का प्रश्न है। निश्चय के साथ यानी अपने आत्म स्वरूप की अनुभूति और प्रतीति के साथ जो वर्तता हुआ उचित राग माने भूमिका के योग्य होने वाला राग, उसको क्रोध कहते हैं क्या? ऐसा पूछा गया है। प्रश्न आया समझ में? निश्चय के साथ होने वाले उचित राग को क्रोध कहते हैं क्या? निश्चय माने अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति का भाव, उसके साथ अभी साधक दशा में जो शेष राग रूपी भाव है, तो कैसा है वो शेष राग कि वो भूमिका के योग्य है। क्यों
क्योंकि अपने स्वरूप की अनुभूति और प्रतीति से भूमिका का जन्म हुआ है और वह भूमिका स्वरूप की आराधना पूर्वक बढ़ती जाती है और राग घटता जाता है। ऐसा मोक्ष मार्ग का क्रम है। अब पूछा गया है कि जो मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे जीवों के जो राग वर्तता है, वो कौन सा राग लेना की भूमिका के योग्य। तो भूमिका के योग्य वाला राग यानी चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति, जिन शासन की प्रभावना आदि का राग, पांचवें गुण स्थान में अणुव्रतादि का राग और मुनिराज की भूमिका में महाव्रत आदि का राग, इसको क्या क्रोध कहते हैं क्या? ऐसा पूछा गया है। तो उत्तर आया है कि नहीं कहते हैं। यहाँ समय सार गाथा 69, 70, 71, इसमें जिसको आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, आत्म स्वभाव का अनादर है, उसके राग भाव को क्रोध कहा है। अब इसमें क्या परिभाषा निकल के आने वाली है, गजब की बात है। देखना जरा, अद्भुत है बात। 69, 70, 71 कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं, वहाँ पर कहा कि जिसको आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, जिसको आत्म स्वभाव का अनादर है, उसके राग भाव को क्रोध कहा है। ज्ञानी के राग भाव को क्रोध नहीं कहा है। ये बात इसमें समाहित है, आगे कहेंगे। ज्ञानी के जो राग आदि भाव हैं उसको क्रोध न कहा, लेकिन जिसको अपने स्वरूप का अनादर है, आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, उसके राग भाव को क्रोध कहा है। एक बात हुई, यानी मिथ्यात्व सहित होने वाले रागादि भाव को क्रोध कहा है। एक पॉइंट हुआ। दूसरा, अब सामने ज्ञानी माने आत्मनुभवी, स्वरूप का प्रतीतिवंत, मोक्ष मार्ग में प्रवर्तमान जो जीव है वह ज्ञानी। तो ज्ञानी में होने वाले अस्थिरता के राग का तो ज्ञानी को ज्ञान होता है। यही तो पूछा था, निश्चय के साथ होने वाले उचित राग को क्रोध कहते हैं क्या? यही तो प्रश्न था। तो अपने सामने कहा, यहाँ पर दो बातें आई कि जिसको आत्म स्वभाव की रुचि नहीं है, आत्म स्वभाव का जिसको अनादर है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के राग को क्रोध कहते हैं। और जिसने अपने स्वरूप के आदर पूर्वक, अपने स्वरूप के अनुभव द्वारा जिसने मोक्ष मार्ग में प्रवेश किया है, ऐसे ज्ञानी को जो अस्थिरता का राग है। अब ये अस्थिरता का राग शब्द ही ज्ञानी को लागू पड़ेगा, बस। अज्ञानी को अस्थिरता शब्द लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी तो दृष्टि उल्टी है। जिसकी दृष्टि सुलट गई है, उसको जो राग है वो उसकी कमजोरी से होता राग है। तो ये कमजोरी शब्द पुरुषार्थ की कमी या अस्थिरता, ये शब्द ही ज्ञानी को लागू पड़ता है। तो कहते हैं अस्थिरता के राग का है, राग व नहीं है ऐसा नहीं, राग है, लेकिन उस राग का ज्ञानी को ज्ञान होता है। कैसे? उसको राग, अज्ञानी के राग को क्रोध कहा और अज्ञान कहा, और ज्ञानी के राग को आपने क्रोध नहीं कहा, और ये कहा कि ज्ञानी को उसकी भूमिका में होते अस्थिरता के राग का ज्ञान होता है। तो कोई लॉजिक बताओ, किस लॉजिक से
किस न्याय से आप ये बात कहते हो कि सुनो, ज्ञान रूप परिणमने वाले ज्ञानी को आनंद रूप आत्मा रुचता है, अनुभव में आता है, रुचता है, उसका आदर है, वह अनुभव में आता है। इसलिए उसे माने ज्ञानी को राग की रुचि रूप क्रोध नहीं होता। अब उसको क्रोध होता ही नहीं, क्योंकि उसे क्रोध मालूम नहीं पड़ता, उसे तो आत्मा मालूम पड़ता है। लॉजिक देखो आप, न्याय देखो इस प्रश्न के उत्तर का। प्रश्न आया है तो उसके उत्तर में न्याय देखो। पहले इसको समझना जरा। अज्ञानी का राग भाव क्रोध कहा क्योंकि उसे आत्मा के स्वरूप की, आत्मा की रुचि नहीं है। ज्ञानी जो आत्मा का रुचिवान है, दृष्टिवंत है और वो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तता है, उसके भी राग है, लेकिन वह क्रोध नहीं है, वह तो उस राग को जानने वाला है, राग का उसको ज्ञान होता है। ये दो स्थिति खड़ी कर दी, तो इसमें कोई लॉजिक तो रखो, राग इसको भी, राग इसको भी। एक का राग क्रोध, एक का राग क्रोध नहीं, इसका लॉजिक बताओ कि सुनो, ज्ञान रूप परिणमने वाले ज्ञानी को आनंद स्वरूप आत्मा की रुचि है, आदर है, अनुभव है, इसलिए उसे राग की रुचि नहीं है। जिसे आत्मा की रुचि, उसे राग की रुचि नहीं, और जिसे राग की रुचि, उसे आत्मा की रुचि नहीं। तो ज्ञानी को आत्मा की रुचि है, राग की रुचि नहीं, तो राग की रुचि रूप क्रोध उसको होता नहीं। यहां क्रोध से मतलब अकेला गुस्सा नहीं लेना, समस्त राग परिणाम क्रोध में गिने जाते हैं। कषाय कहो, कषाय में गिनो, क्रोध में गिनो। अब देखो क्यों कि अतः क्रोध मालूम नहीं पड़ता, उसे क्रोध मालूम नहीं पड़ता। क्रोध मालूम नहीं पड़ता माने राग है, उसे वह अपना नहीं मानता, अपना नहीं जानता, और राग को राग जानता है। अज्ञानी का क्या सिस्टम है कि अज्ञानी को दुख रूप भाव, राग भाव रुचता है। अज्ञानी का अज्ञान ही ये है कि स्वयं वीतराग स्वरूप होने पर भी इसको राग भाव रुचता है, यही तो अज्ञान है। तो हाँ, आत्मरुचि सो क्षमा भंडार होता है ना। क्या है? आत्म अरुचि सो क्रोध अपार, आत्मरुचि व क्षमा भंडार। पूजन में आता है 10 लक्षण। देखो, अज्ञानी को दुख रूप भाव, राग भाव रुचता है और आनंद भाव नहीं रुचता है, इसलिए उसको क्रोधादि का ही अनुभव होता है। क्रोधादि का ही, रागादि की मलिनता का ही अनुभव होता है। आत्मा मालूम नहीं पड़ता, यहां से समझना। ज्ञानी को क्रोध मालूम नहीं पड़ता, इसलिए उसके राग को क्रोध नहीं कहते, और अज्ञानी को क्रोध ही का वेदन है, आत्मा मालूम नहीं पड़ता, इसलिए उसके राग को क्रोध कहते हैं। आ गई बात, ख्याल में आ गई? प्रश्न दोबारा देख लो। निश्चय के साथ नाम अनुभव के साथ आत्मानुभव के साथ होने वाले उचित नाम भूमिका योग्य राग को क्रोध कहते हैं क्या? तो कहा अज्ञानी के राग को क्रोध कहते हैं, ज्ञानी के राग को क्रोध नहीं कहते। क्या लॉजिक है? कि लॉजिक ये है कि ज्ञानी को
आत्म स्वरूप का भान होने से उसे आनंद भाव की रुचि है, अपने स्वभाव की रुचि है, राग की रुचि नहीं है। इसलिए राग होने पर भी उसे क्रोध यानी राग मालूम नहीं पड़ता। तो वेदन में नहीं आता क्या? अरे वेदन में आने पर भी ये मेरा वेदन है ऐसा नहीं आता। वेदन में आता है राग, राग का स्वाद कलुषित है, वो कलुषितता का स्वाद आता है, लेकिन ये मेरा स्वाद है ऐसे नहीं आता है। और ज्ञान अज्ञानी को वो राग जो कलुषित है, वो कलुषितता ही मैं हूं ऐसा स्वाद आता है। इसलिए ज्ञानी को क्रोध मालूम नहीं पड़ता, इसलिए उसका राग क्रोध नहीं। और अज्ञानी को क्रोधादि नाम कषाय भावों का ही अनुभव होता है, आत्मा मालूम नहीं पड़ता, इसलिए उसके राग को क्रोध कहने में आया है। अब देखो नीचे, अब ये तो हो गया उत्तर। अब उत्तर के बाद कहते हैं कि है क्या मामला, ये जो न्याय प्रस्तुत करा, इस न्याय के पीछे का कोई आधार है? तो गुरुदेव कहते हैं हाँ है, सुनो। आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसकी तो रुचि नहीं है, और पुण्य परिणाम की रुचि है, यह आत्मा का अनादर है। लो भाई, ये कसौटी दे दी अपने हाथ में कि अपना अपना माल, अपनी अपनी कसौटी पकड़ो और कस के देख लो किसकी रुचि है, कितनी लकीर तुम्हारी स्वभाव की रुचि वाली आई है अथवा कि राग की रुचि वाली आई है। खुद कस लो। एक पंक्ति में कसौटी खड़ी कर दी, अपने को दे दी। आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। उस अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा की रुचि नहीं है और पुण्य परिणाम की रुचि है, यह आत्मा का अनादर है। अतः ऐसे अज्ञानी को अपने स्वरूप के प्रति क्रोध है। यहाँ ऐसे क्रोध कहा जो अभी आपने कहा ना, आत्मरुचि सो क्रोध अपार, ज्ञायक भाव क्षमा भंडार, ऐसी है वो पंक्ति। ये ऐसे समझना। यानी क्या कहना चाहते हैं कि पुण्य परिणाम छोटे में छोटा, बारीक में बारीक, पुण्य परिणाम की रुचि वह आत्मा के प्रति क्रोध है। बोलो, स्वाध्याय के राग की रुचि क्रोध है, स्वाध्याय के चिंतन मंथन विचार की रुचि वो क्रोध है। तो न करें, स्वाध्याय कल से बंद, और चिंतन मंथन वैसे ही बंद है, और थोड़ा बहुत है वो भी बंद। कि स्वाध्याय बंद और चिंतन मंथन बंद, ये किसने कहा है? यहाँ कहा यह जा रहा है कि स्वाध्याय और चिंतन मंथन का जो तुमको रुचि है, उस रुचि को छोड़ो, और जिसकी स्वाध्याय है, जिस जो इस स्वाध्याय में इसका विषय भूत जो शुद्धात्म तत्व है, उसकी रुचि करो। हम रुचि छुड़ाते हैं, तुम सब छोड़ने फिरते हो। हाँ, ऐसे ही जब पूजा भक्ति की बात आती है तो कोई पूजा भक्ति छुड़ाने का किसी का अभिप्राय नहीं है।
पूजा भक्ति में जो तुम्हें रुचि वर्तती है क्या, हा यही ठीक है, अब इतना तो चल ही रहा है अपना, तो अपने को तो धर्म मिल ही जाएगा, इस भुलावे में नहीं रहना है, ये वाली बात कही जाती है। आगे का प्रश्न देखते हैं। देखो ये भी बहुत गंभीर प्रश्न है और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई है ये चर्चा, और गुरुदेव श्री ने इसको अपने को और स्पष्ट रीति से यहाँ समझाई दे। प्रश्न है, ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं? वे अज्ञानी कितने प्रकार के हैं तथा ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है? बोलो, 3 प्रश्न हैं। 3 है। ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस रीति से करते हैं? 1 तो उनकी रीति तो गलत ही होगी, यह प्रश्नकार को मालूम है, तो उनने दूसरा प्रश्न किया कि वे अज्ञानी कितने प्रकार के हैं। तीसरी बात कही कि चूंकि हमें मालूम है कि ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी कर नहीं सकता, तो फिर ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है, सो कह दो। 3 प्रश्न आ गए। 2 के तो मालूम है, लेकिन उसको समझना है, उस बात को समझना है। ज्ञानी की परीक्षा अज्ञानी जीव किस विधि से करते हैं, सो बता दो। वे अज्ञानी कितने प्रकार के हैं, वो बता दो। तथा ज्ञानी की परीक्षा की सही विधि क्या है, वो कृपया करके बता दो। प्रश्न किया है। उत्तर, ज्ञानी की, अब उत्तर में भी गुरुदेव को मालूम है कि तुम्हें सब मालूम है 2 बातें, तो उनने शुरू से ही उत्तर में ही कह दिया कि ज्ञानी की गलत विधि से परीक्षा करने वाले अज्ञानी 3 प्रकार के हैं, है ना, और वे 3 प्रकार से परीक्षा करते हैं। तो इसमें पहले प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा और दूसरे का पहले ही आ गया। 2 प्रश्न थे, 3 प्रश्न है ना, तो 2 प्रश्न माने पहले प्रश्न में तो विधि पूछी थी, दूसरे में कितने प्रकार के हैं ये पूछा था, तो कहा 3 प्रकार के हैं, गलत विधि से करते हैं। वो गलत विधि किस प्रकार है, वो 3 अब बताते हैं। देखो, प्रथम नंबर के अज्ञानी वे हैं जो मात्र बाहर के वेश से परीक्षा करते हैं, अर्थात मात्र बाह्य वेश देखकर ही उनमें ज्ञानी होने की कल्पना कर लेते हैं। बस वेश देखा, यही ज्ञानी, बस ज्ञानी नाम मोक्ष मार्गी। पहले प्रकार, मात्र बाहर का वेश। अब वो ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, सब समझदार हैं। जो मात्र बाहर के वेश से परीक्षा करते हैं, अर्थात मात्र बाह्य वेश देखकर ही उनमें ज्ञानी होने की कल्पना कर लेते हैं। 1 हो गया। दूसरा, द्वितीय नंबर के अज्ञानी वे हैं जो बाहर की क्रिया देखकर परीक्षा करते हैं। एक तो वो निकला जो सिर्फ वेश देख के लट्टू हो गया। अब दूसरा ये है कि वो वेश तो देख रहा है, पर वेश के साथ थोड़ा क्रिया पर भी उसका ध्यान गया है, वो भी अज्ञानी है। देखो, अर्थात बाहर में चलना फिरना, उठना बैठना, आहार शयन आदि में सावधानी, शुद्धता आदि देखकर ही ज्ञानी मान लेते हैं। एक ने तो अकेला वेश देखा, फिर दूसरे ने वेश देखा, और फिर क्या देखा कि देखो बड़ा, अब अपन थोड़ा विस्तार से ही समझा देते हैं। ईर्या समिति से इनका गमन आदि करते हैं, उठना बैठना समिति का बराबर, यानी उसमें दोष न लगे इस प्रकार उसका पालन करते हैं। और आहार आदि में भी शुद्धता, आहार की शुद्धता समझते हो अंकुर भाई? आहार की शुद्धता क्या होती? मुनिराज के संदर्भ से
आहार की शुद्धता क्या होती है कि उद्दिष्ट आहार अशुद्ध आहार है और अनुदिष्ट आहार वह शुद्ध आहार है। भले वो आहार कितने ही शुद्धता की शुद्ध सामग्री के द्वारा शुद्ध विधि से और शुद्धता पूर्वक बनाया गया हो, किंतु उद्दिष्ट है तो अशुद्ध है। ये सीधी बात है, बिल्कुल आगम प्रमाण है। उद्दिष्ट माने उद्देश्य से बनाया हुआ। जैसे जो मुनिराज को आहार के लिए पड़गाहन किया जा रहा है या मुनिराज का पड़गाहन किया जा रहा है और मुनिराज के उद्देश्य से उनके लिए आहार बनाए, वो उद्दिष्ट आहार कहलाता है। और उद्दिष्ट आहार अशुद्ध आहार है और उद्दिष्ट आहार बनाकर आहार जल शुद्ध है, ये झूठ बोलना है। तो मुनिराज आएगा तो आहार बनाए किसको? अब यही प्रश्न है, किसको? मुनिराज को बनाएगा तो वो मुनिराज को आहार कराने वाला दोषी और आहार लेने वाला दोषी, क्योंकि आहार अशुद्ध है। वो क्यों अशुद्ध है? अब पूछ लो। मुनिराज के महाव्रत कितने? 5। अहिंसा महाव्रत है। कृतकार्यत अनुमोदना 9 कोटि से उनको उस अहिंसा का यानी हिंसा का त्याग है, 9 कोटि से त्याग है। ठीक है। अब आहार बनाने में हिंसा होती है कि अहिंसा होती है ना? तो वो जो आहार बनाने की हिंसा में कृत का न दोष लगा, कारित का भी ना लगा, तो अनुमोदना का लगा। तो 9 कोटि से त्याग होता, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। प्रत्येक 9 कोटि से त्याग है। मुनिराज ऐसी कोई सामान्य स्थिति नहीं है भाई। घर में 2 आदमी हैं। हाँ। तो 4 के हिसाब से खाना बनाएंगे तो 2 के हिसाब से खाना बनाएंगे? 2 के हिसाब से बनाएंगे। अब वो बहुत ज़्यादा विस्तार में मत जाओ तो अच्छा है। 2 के लिए बनाएंगे और उन 2 में ही मुनिराज भी कर जाएंगे और वे भी कर लेंगे, क्योंकि मुनिराज की भंवर वृत्ति होती है। भंवरा वृत्ति समझते हैं? अब बात निकलती है तो निकलती जाती है। भ्रमर वृत्ति का मतलब होता है कि बाग बगीचे में फूल लगे हैं और भंवरे का काम है फूल में रहे हुए पराग कणकों का सेवन कर लेना। वो इस रीति से सेवन कर लेता है भंवरा कि फूल को नुकसान नहीं होता और उसका वो पराग का सेवन भी हो जाता है। सब लिखा है आगम में, एक शब्द कोई मन का नहीं बोला जा रहा है। अब अपन इसलिए विस्तार में नहीं जा रहे कि वो विषय विस्तार में जाने का नहीं है। अभी अपने को तो ये 3 बातें यहाँ समझना है। ये तो थोड़ा इशारा किया आपको, वो तो कोई को नहीं मालूम हो कि शुद्धता क्या होती है आहार आदि की, तो इतना ही बस ध्यान रखना कि उद्दिष्ट आहार माने उद्देश्य पूर्वक बनाया हुआ आहार अशुद्ध आहार कहा जाता है। देखो, तो दूसरे नंबर के अज्ञानी कौन? जो बाहर की क्रिया देखकर परीक्षा करते हैं, अर्थात बाहर में चलना फिरना, उठना बैठना, आहार शयन आदि में सावधानी, शुद्धता आदि देखकर ही ज्ञानी मान लेते हैं। तीसरे नंबर के अज्ञानी वे हैं जो कषाय की मंदता देखकर परीक्षा करते हैं। अर्थात वो कैसे देखते हैं कषाय की मंदता? कि प्रतिकूल संयोगों के मिलने पर जो क्रोधाधिक नहीं करते, परिणामों में सरलता रखते हैं, बाह्य परिग्रह का विशेष लोभ नहीं करते, शरीर तथा भोजन आदि के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रखते, उन्हें ज्ञानी होना स्वीकार कर लेते हैं। ये भी एक गलत विधि से परीक्षा है। 3 तरह की बात आई। एक तो बाह्य वेश को देखकर ही ज्ञानी मान लेते हैं, दूसरे उनकी जो
देह की क्रिया है, उठना बैठना चलना फिरना, शयन आदि में सावधानी शुद्धता, उसको देखकर ज्ञानी मानते हैं। और तीसरे वे हैं कि इनको तो देखो कितने सरलता है, कितनी समता से है, कैसा देखो इनका, कितनी ही प्रतिकूल परिस्थिति आ पड़े बिल्कुल सहज रहते हैं, सरल रहते हैं, बाह्य परिग्रह का कोई लोभ नहीं है ना। मुनिराज नहीं, सब ले लेना इसमें, सब ही। वो तो मुनिराज की बात तो सिर्फ क्रिया के संदर्भ में अपन ने देखी थी, मंद कषाय वाली बात है अथवा वेश वाली बात है, सब में है, वो देख लेना। तो बाह्य परिग्रह का विशेष लोभ नहीं रखते, शरीर व भोजन आदि के प्रति अधिक आसक्ति नहीं रखते, उन्हें ज्ञानी होना स्वीकार कर लेते हैं। परंतु आ गया ना, अब ये तीन बातें हैं, सब गलत विधि है, ये रीति नहीं है ज्ञानी के पहचान करने की। परंतु यह ज्ञानी के पहचानने की वास्तविक रीति नहीं है। फिर क्या कहा कि जो सच्चा जिज्ञासु है वह तो अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है कि सामने वाले जीव का श्रद्धा ज्ञान कैसा है। न कषाय की मंदता के आधार पर, न देह की बाह्य क्रिया के आधार पर, न वेश के आधार पर, वास्तव में तो परीक्षा उसके श्रद्धा ज्ञान के आधार पर होती है। अब ये कैसे हो, ये कैसे हो, ये तो बड़ी कठिन बात हो गई। वेश तो दिखता है मुकेश भाई, वेश तो दिखे, वेश दिखता है, क्रिया दिखती है, और परिणामों में सरलता और सहजता जो है, कषाय की मंदता वो भी दिख जाती है। ये श्रद्धा ज्ञान कैसे देखें? और परीक्षा की विधि असली यही है कि नहीं? तो अब देखो, हैं अभी उसकी भी बात करते हैं, उसका भी जवाब है। देखो, उसे चैतन्य भगवान की श्रद्धा है या नहीं, चैतन्य भगवान की श्रद्धा है या नहीं, ये हम जाने कैसे? तो आगे की बात, राग से भिन्न चैतन्य स्वभाव की प्रतीति है या नहीं, स्पष्ट किया, उसी को स्पष्ट किया। तो कहा राग होता है, उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है, ये श्रद्धा ज्ञान की पहचान है। इस श्रद्धा ज्ञान की पहचान देखो, राग तो होता ही है, ये तो स्पष्ट है कि जो साधक है उसी की तो पहचान करना है। साध्य की पहचान तो पूर्णता से स्वतः है, और अब तो साधक की पहचान की बात चलती है। तो साधक के राग तो होता ही है। अब जो राग होता है उससे लाभ मानता है या उससे भिन्न रहता है, ये पहचाना जा सकता है, ये पहचाना जा सकता है। राग में लाभ मानना हमें कैसे पहचान में आए कि ये राग से लाभ मानते हैं कि नहीं मानते? तो अब उसकी पहली प्रथम प्रकट पद्धति कि उसकी देशना अथवा उपदेश या जो कुछ भी बातचीत है उसमें वह राग की उपादेयता बताए तो समझना इसको राग में लाभ मानने की बुद्धि है, राग की रुचि है। ये तो हो गई बात। अब प्रश्न ये था कि बोले ही नहीं तो, है ना। अब ये अकेले मुनिराज की बात नहीं है, सबकी बात है, पहले तो ये ध्यान रख लो, ये सबकी बात है ना। हाँ, तो उसकी पहचान ये है कि वो राग होता है उसको, तो राग होता है तो राग के अनुरूप वृत्ति भी होती है, वृत्ति होती है ना। अब वृत्ति में भी उसकी रुचि का इशारा मिल जाता है। वृत्ति तो होती है ना, बोलता नहीं ज़्यादा, ऐसा तो नहीं गूंगा है, पर बोलता नहीं, अपन ये मान लो कि मौन ही रहता है, चलो।
लेकिन राग है कि नहीं यहाँ उसको? राग है। कौन सा राग जिसको आप धर्म के खाते में लोगे? पूजा, भक्ति, स्वाध्याय अथवा व्रत आदि के परिणाम, वो है। अब उसकी वृत्ति भी है कि नहीं? तो वृत्ति दिखती है कि नहीं? अरे वृत्ति में किस प्रकार उसकी रुचि दौड़ती है उससे मालूम पड़ जाता है। मूल बात तो यही है। इसीलिए ऊपर गुरुदेव ने लिखा है, जो सच्चा जिज्ञासु है वह अंतर की तत्व दृष्टि से परीक्षा करता है। वो स्वयं भी तत्व का जिज्ञासु होगा, वही परीक्षा कर सकेगा। यहाँ जिज्ञासु शब्द ले लिया है ना। जिज्ञासु इसलिए ले लिया कि ऐसे तो ये बात सच्ची है कि ज्ञानी ही ज्ञानी की परीक्षा कर सकता है, लेकिन अब जब तक ज्ञानी नहीं है तो वो ज्ञानी यानी जिज्ञासु है वो भी कर सकता है। इतना इसमें समाहित है बात में। और जो उसकी अब इसके गुरुदेव ने आगे जवाब दे दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, उसकी रुचि का जोर किस तरफ काम करता है। ये अब उसकी रुचि का जोर किस तरफ काम करता है, वो बोलने में ही मालूम पड़े ऐसा जरूरी नहीं है। देखो उसके मालूम करने की विधि बताते हैं। जो नहीं, स्वयं तो नहीं बोलता, लेकिन और दूसरे जीव जो रागादि वृत्ति में प्रवर्तते हैं उनके प्रति स्वयं हर्षित होता दिखाई पड़ता है, तो वो समझना कि इसकी रुचि का जोर राग की तरफ है। स्वयं बोलता नहीं, लिखता भी नहीं, कहता नहीं, लेकिन जो और भी तो समाज के, समुदाय के लोग हैं कि नहीं, तो वो लोग जो कार्य कर रहे हैं उसमें उसकी रुचि अपने आप प्रदर्शित हो जाती है। तो रुचि का जोर किस तरफ काम करता है, प्रश्नवाचक, इस पर से अपन पहचान कर सकते हैं। उसके वेदन में किसकी मुख्यता है? वो जो राग की, कषाय की मंदता का वेदन है उसमें गदगदिया हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये पहचान कर सकते हैं। भाई कषाय की मंदता रूप जो परिणमन है उसमें वह हर्षित हो रहा है कि नहीं हो रहा, इससे पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार अंदर की श्रद्धा और ज्ञान से ही ज्ञानी की पहचान सुपात्र जीव करता है। ज्ञानी मुख्यता से कहा, पर जो सुपात्र में जिज्ञासु भी ले लेना, ऐसा है ना। एक और प्रश्न है तो ये चैप्टर पूरा होता है। देखो, तत्व चर्चा स्वाध्याय में रहने वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव की अपेक्षा पांचवें गुणस्थानवर्ती पशु के शांति विशेष होती है क्या? ये प्रश्न है, उत्तर सबको मालूम है। उत्तर अपन पढ़ते हैं, गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं। पांचवें गुणस्थान वाले पशु के दो कषाय चौकड़ी का अभाव होने से देवों की अपेक्षा शांति अधिक होती है। इसमें सिद्धांत निकल आया। ये तो प्रश्न था और प्रश्न का उत्तर आया, सिद्धांत खड़ा हो गया। सिद्धांत क्या निकल आया कि कषायों की अभाव रूपता में शांति है, क्रिया में और वृत्ति में शांति दिखाई देने पर भी असल शांति नहीं है, ऐसा है। देखो, पांचवें गुणस्थान, वो चौथे गुणस्थान वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर एक ही तत्व चर्चा में निमग्न रहते हैं। खाने पीने का भी कोई वहाँ काम ही नहीं है, काम ही नहीं, और एक ही काम है, और कहीं आते जाते भी नहीं, कहीं आते जाते नहीं, एक ही काम, तत्व चर्चा। और ऐसी तत्व चर्चा कि एक बार जो आ गई वो दोबारा आती नहीं। तो भी उनको उस दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप दशा में वर्तने वाले त्रयंच की अपेक्षा अशांति है, यानी त्रयंच को शांति विशेष है।
और वो त्रियंच दिन भर आहार की तलाश में बना रहता है। वो दिन भर आहार की तलाश के लिए है तो भी उसको शांति विशेष है। और इन्हें आहार नहीं, जाना नहीं, आना नहीं, एक ही काम तो भी शांति कम है। क्यों? उसका कोई पैमाना है कि हाँ है ना, उसको 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता चलती है उस त्रियंच को, और देवों को 3 कषाय चौकड़ी का सद्भाव चल रहा है। ज्ञानी देवों की बात है ना। चौथे गुण स्थान वाला देव शुभ में हो तो भी शांति कम, और 5वें वाला पशु या मनुष्य अशुभ में हो तो भी उसे शांति अधिक होती है। ये चर्चा अपनी हुई। इसके बाद द्रव्य गुण पर्याय का अधिकार प्रारंभ होगा। अपन आगे साथ हैं।